तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम 9 मई 2026 के पंचांग और इसके पीछे की पूरी ब्रह्मांडीय रूपरेखा को डीकोड करने वाले हैं। मतलब आज के दिन की एनर्जी क्या कह रही है और आसमान में हो रही ये खगोलीय हलचल हमारे दैनिक जीवन पर कैसे असर डालती है, इसे बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस सफर में क्या क्या है। हम शुरुआत करेंगे 9 मई के बेसिक पंचांग से, फिर बात करेंगे शुभ मुहूर्तों की यानी चौघड़िया की। इसके बाद राहु काल जैसी चेतावनियों पर नजर डालेंगे, फिर कुछ बहुत ही स्पेशल योग और आखिर में सबसे दिलचस्प बात, आज जन्मे बच्चों का भविष्य। सब कुछ बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए नींव से शुरुआत करते हैं, यानी 9 मई 2026 का पंचांग। हिंदू काल गणना सच में एक बहुत ही सटीक और साइंटिफिक सिस्टम है जो पूरे दिन की ऊर्जा और दिशा को पहले ही तय कर देता है। आज के दिन का बेस कुछ इस तरह तैयार हो रहा है। अभी विक्रम संवत 2083 चल रहा है, जिसे रौद्र संवत्सर कहा जाता है। इसके साथ ही शक संवत 1948 है। सोचिए, ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष के साथ सूर्य का उत्तरायण होना, ये सब मिलकर 9 मई के लिए एक बहुत ही खास तरह की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि ये पूरी व्यवस्था आगे कैसे बढ़ती है। आसमान में ब्रह्मांडीय चक्र लगातार शिफ्ट होते रहते हैं। सुबह 5:38 पर सूर्योदय होगा और फिर दोपहर ठीक 2:03 पर सप्तमी तिथि खत्म होकर अष्टमी लग जाएगी। इसके बाद रात को 11:25 पर श्रवण नक्षत्र बदलकर धनिष्ठा हो जाएगा। सच में दिन की रफ्तार और उसकी गति को समझने के लिए ये ट्रांजिशंस बहुत ही अहम होते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा काम का है, शुभ मुहूर्त और चौघड़िया, यानी दिन के वो खास समय जो किसी भी नए काम, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या फिर किसी महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट माने जाते हैं। ये चौघड़िया समय ना एक तरह से हमारे लिए एक बहुत ही शानदार डेली शेड्यूल का काम करते हैं। देखिए, सुबह 7:26 से 9:05 तक का जो शुभ चौघड़िया है वो मांगलिक कार्यों के लिए एकदम बेस्ट है। फिर दोपहर 12:23 से 2:02 तक चर चौघड़िया रहेगा, जो यात्रा के लिए अच्छा है। और उसके तुरंत बाद 2:02 से 3:41 तक का लाभ समय इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन सबसे खास क्या है? दोपहर 3:41 से 5:20 तक का अमृतकाल। ये समय सच में सभी शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। खैर, शुभ समय तो हमने जान ली है, लेकिन ब्रह्मांड में एक बैलेंस होता है ना? तो उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें उन समयों को भी समझना होगा जब हमें थोड़ा रुकना चाहिए या एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए राहु काल और दिशाशूल की बात करते हैं। ये दिन ऊर्जा के दोहरेपन को कितनी खूबी से दिखाता है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे पास दोपहर 3:41 से 5:20 तक का बेहद शुभ अमृत चौघड़ियां हैं, जहां कुछ भी नया शुरू करना बहुत फलदायी है। और ठीक इसके उलट सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल का अलर्ट भी है, जहां कोई भी अहम काम शुरू करने से बचना चाहिए। ये अलाइनमेंट हमें सिखाता है कि कब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है और कब थोड़ा सा ब्रेक लेना है। एक और जरूरी बात, अगर आज किसी यात्रा की प्लानिंग हो रही है तो दिशाशूल का ध्यान जरूर रखना है। आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने से बचना चाहिए, ताकि रास्ते में या हमारे काम में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। चलिए अब रुक करते हैं आज के विशेष योग और व्रतों की तरफ। 9 मई 2026 की ये तारीख अपने आप में बहुत सी अनूठी आध्यात्मिक ऊर्जा और गहरे सांस्कृतिक महत्व को समेटे हुए है। एक बहुत ही गहरा संस्कृत शब्द है सर्वार्थ सिद्धि योग। इसका अर्थ इसके नाम में ही बिल्कुल साफ है, सभी कार्यों में सिद्धि देने वाला। आज रात 11:25 तक ये योग एक्टिव रहेगा, जो सच में किसी भी नए काम के सफल होने की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो मानकर चलिए, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आज का दिन सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ज्यादा समृद्ध है। आज कालाष्टमी का व्रत तो है ही, लेकिन साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती और बंगाल में श्री रबीन्द्रनाथ टैगोर जयंती भी मनाई जा रही है।
और हाँ, जो लोग विवाह के लिए किसी शुभ संयोग की तलाश में हैं, उनके लिए आज रात धनिष्ठा नक्षत्र लगने पर एक बहुत ही बेहतरीन और शुभ मुहूर्त बन रहा है। और अब हम आ गए हैं अपने सबसे दिलचस्प और आखिरी पड़ाव पर, यानी नेटल एस्ट्रोलॉजी। चलिए देखते हैं कि आज के दिन जो बच्चे इस दुनिया में कदम रख रहे हैं, उनका भविष्य कैसा होगा और उन पर इस ब्रह्मांड का क्या प्रभाव पड़ेगा। अक्सर मन में ये सवाल आता है ना कि जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं, उनका स्वभाव कैसा होगा। उनके जन्म के वक्त ये जो आसमान में ग्रहों की चाल है, वो उनके व्यक्तित्व पर आखिर कैसा असर डालेगी। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, आज पूरे दिन और रात चंद्रमा मकर राशि में रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आज जन्मे लेने वाले सभी बच्चों की जन्म राशि मकर होगी और मकर राशि के स्वामी खुद शनिदेव हैं। एक और बहुत अच्छी बात यह है कि आज जन्मे बच्चों का पाया ताम्रपाद होगा, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ और भाग्यशाली माना गया है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि शनि के प्रभाव के कारण ये बच्चे स्वभाव से बहुत धैर्यवान और गहरी सोच रखने वाले होंगे। ये जन्मजात बहुत अच्छे व्यापारी और काफी एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी होते हैं। हालांकि बाहर से ये बहुत गंभीर लग सकते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग काफी भावुक, सेंसिटिव और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और अगर नामकरण की बात करें तो आज जन्मे बच्चों के नाम हु, खे, खो, ग या गी से शुरू किए जा सकते हैं। ये अक्षर उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत लकी माने जाते हैं। अंत में पंडित रामदर्शन भारद्वाज जी के वो अमूल्य शब्द जरूर याद रखने चाहिए। शुभ, लाभ और अमृत चौघड़िया के दौरान नए कार्य प्रारंभ करना विशेष फलदायी रहेगा। बिल्कुल सही बात है। जब हम ब्रह्मांड के शुभ समय के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं, तो सफलता की राह खुद ब खुद आसान हो जाती है। लेकिन अंत में एक बात सोचने वाली है। अगर ये ग्रह नक्षत्र हमारे दैनिक जीवन को इतने सटीक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, तो क्या हम सच में अपने समय के इकलौते नियंत्रक हैं, या फिर हम सब बस एक बहुत बड़ी विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी का एक छोटा सा हिस्सा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।